So, hello students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I'm Rakhi. Here we are gonna start with our new video related to class 12 economics chapter circular flow of income. So, without any time waits, let's get started. तो स्टूडेंट्स मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइक्रो आपने किस में पढ़ा था? क्लास 11th में। और मैक्रो कब पढ़ा था आपने? अब मैक्रो कब पढ़ोगे? अब आप क्लास 12th में पढ़ ही रहे हो। माइक्रो में आई का मतलब होता है इंडिविजुअल स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी, और इसमें ए का मतलब होता है एग्रीगेट स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मीन्स उसके अंदर आपकी टोटल इकोनॉमी पूरी कवर हो जाती है। ठीक है, इसमें हम एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं देखते, हम इसके अंदर जितने भी इकोनॉमीज मतलब कि जो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी टोटल इनकम मिला के हम पूरा का पूरा देखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ये आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ तो इमेजिन हो रहा होगा माइंड के अंदर कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब कि एक सर्कल में इनकम फ्लो हो रही है। एक सर्कल में इनकम फ्लो हो रही है मतलब कि यहाँ से इनकम जनरेट होती है और यहीं पर आके खत्म हो जाती है। फिर से वही रूटीन, वही सर्कल हमारा कंटिन्यू चलता रहता है ना। सो बेसिकली मीनिंग क्या है सर्कुलर फ्लो इनकम का? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो होती है, इनकम फ्लो होती है, और गुड्स और सर्विसेज। सिर्फ इनकम ही थोड़ी ना फ्लो हो रही है, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी तो हो रही है फ्लो। उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी जा रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फ्लो। इनकम ही नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं। ठीक, देखो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल। भाई जब कुछ करने के लिए जमीन, लेबर, मशीन्स वगैरह भी तो चाहिए, ऐसी तो ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब फर्म्स ने क्या करा? फर्म्स ने बोला भाई हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो फर्म्स ने मतलब कि हमने सब कुछ करा हमने, तो फर्म्स क्या करेगा? उनको हाउस होल्ड को क्या देगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट किसको दे देगा? हाउस होल्ड को। जो फर्म्स ने जो जो भी चीजें बनाई वो किसी को सेल करेगा? वो किसको सेल करेगा? हाउस होल्ड को सेल करेगा। और हाउस होल्ड क्या करेगा? उसको इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। सर्कुलर फ्लो में हमारा हाउस होल्ड फर्म ही वर्क करेगा और कुछ नहीं। तो हाउस होल्ड ने क्या करा? क्या प्रोवाइड करा? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में आपका क्या आ गया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्म्स ने क्या करा? फर्म्स ने क्या प्रोवाइड करा? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करी। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। फिर फर्म क्या करता है? फिर फर्म उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को किसको बेच देता है? हाउस होल्ड को बेच देता है। और फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं? फिर हाउस होल्ड भी क्या करेंगे? फर्म से लेंगे, किसके फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इतना आपको? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, इसका क्या मीनिंग हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये मीनिंग है कि एक ही मतलब कि जहां से इनकम शुरू हो रही है वहीं पर ही खत्म हो रही है, फिर वहीं से शुरू हो रही है, फिर वहीं पर खत्म हो रही है। तो इसके अंदर आपकी इनकम भी आ गई और इसी के अंदर आपके आ गए गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ स्टूडेंट्स, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब कुछ फेजेस भी हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, और वो क्या क्या है? प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और हमारा होता है एक्सपेंडिचर फेज। सो प्रोडक्शन फेज मतलब जनरेशन फेज। तो जनरेशन फेज क्या होता है? जिसके अंदर फर्म्स
क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी हेल्प से करते हैं? कैपिटल्स, फैक्टर सर्विसेज के हेल्प पे बेसिकली, जिसके अंदर आपके आ गई लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इज दैट क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब भाई बनाया सामान, तो उनको किस फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड योर प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगी इनकम, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका आता है एक्सपेंडिचर इनकम, मतलब कि डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम क्या हुआ? इसमें क्या होता है कि कितनी इनकम हमारे पास बच कर आई है, टोटल जितना हमने स्पेंड करा है किसी भी चीज पे, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास उसमें से बचकर कितना आया है, टोटल इनकम हमारी कितनी बचकर आई है उस चीज में से। तो हमारा जनरेशन फेज में क्या हुआ कि फैक्टर फर्म्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज किसकी मदद से बनती है? फैक्टर सर्विसेज की मदद से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि अब बनाया है सामान, तो फिर उनको कैसे वो लोग किस किस फॉर्म में वो लोग पैसों को देंगे? रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। एक्सपेंडिचर फेज क्या हुआ? जिसके अंदर हमने कुछ किसी भी चीज को बनाने के लिए जो हमने पैसे उसके अंदर स्पेंड करे हैं, तो उसमें से हमारे पास कितना इनकम बच गया है, उसमें से हमारे पास बचा कितना है बेसिकली। इज दैट क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्टॉक। बेसिकली स्टॉक, इसमें भी कुछ इमेजिनेशन बनेगी, मतलब कि स्टॉक मतलब कि कुछ सामान रखा हुआ है कि मतलब कि फर्दर यूज के लिए हमारे लिए काम आएगा, इसलिए वो सामान हमने रख दिया है। इज दैट क्लियर? ओके, स्टॉक। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको हम उसी टाइम पर ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि उसी टाइम मेजर करेंगे, फिर उसके बाद उसको वो स्टॉक भी जब निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टंकी है, उसके अंदर आप पानी है, ठीक है। ये क्या है? ये इसके अंदर स्टॉक हो रखा है, हमें पता है कि इसके अंदर 50 ml या फिर कितने 100 ml, 1000 ml क्या है, इसके अंदर पानी है। जब ये फ्लो करेगा, फ्लो हुआ तो इसका ये कम होता चला गया, तो ये क्या हुआ? फ्लो क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम पर, कि इस टाइम पर इसमें कितना पानी था, ये फ्लो हो रहा है, और ये क्या था आपका? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो स्टॉक कितना था, उसके अंदर एग्जैक्ट उस टाइम पर कितना पानी था, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इट डजेंट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, जैसे जैसे फ्लो होता है या फिर जैसे जैसे स्टॉक खत्म होने लग जाता है तो हम नया स्टॉक भी लाते हैं, है ना। ये तो है नहीं कि वही स्टॉक रखा रहता है, हम नया नया स्टॉक भी लाते हैं। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया यहाँ पे नेशनल वेल्थ और क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड। भैया वीट को स्टोर कर रखा है ना, तो क्या वो कम नहीं होगा? वो कम भी होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो। फ्लो मैंने आपको बताया कि वो पीरियड ऑफ टाइम पे फ्लो करता है। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पे वो मेजर होता है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल क्या है? नेशनल इनकम हो गया और क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, कितना कितना वीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका मनी फ्लो और एक होता है आपका रियल फ्लो। बेसिकली रियल फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ये किसके बीच में होता है? फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें किस चीज को लेकर होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस किस के बीच में होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर होता है। किसके बीच में होता है? फर्म्स और हाउस होल्ड्स को लेकर, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका बन रहा है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर होता है, ये भी समझ में आ गया। और इसके अंदर बार्टर एक्सचेंज की बहुत डिफिकल्टीज होंगी, मतलब कि बार्टर एक्सचेंज में क्या है कि एक सामान के बदले दूसरा सामान। अब भाई जो जिस क्वालिटी का मैं दे रही हूँ मेरे को, मतलब कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 1 किलो आलू चाहिए। अब तुम क्या कर रहे हो कि अब तुम मेरे को ऐसा करो, मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो तुम ऐसा करो मेरे पास 1 किलो प्याज है, तुम वो ले लो और मेरे को 1 किलो आलू दे दो। तो क्या होगा, मेरे पास जो क्वालिटी के प्याज है और उसके पास जो उस क्वालिटी के मतलब कि आलू है, ठीक है, तो मतलब कि डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी। जो हमें सामान चाहिए तो वो हमें एग्जैक्ट सामान तो नहीं मिल पाएगा ना, तो उसके लिए भी हमें उस चीज के लिए भी हमें डिफिकल्टीज होती है कि भाई मुझे तो उस टाइप का सामान चाहिए बट उसने मुझे ऐसा सामान चाहिए नहीं। अब कई कई बार होता है कि जो हमें सामान चाहिए होता है तो उसके बदले वो हमें सामान नहीं मिलता है, तो इसके इसके बेसिस पे बाटा एक्सचेंज के बेसिस पे क्या आया है, मनी आई है, जिससे हम जो चीज हमारा मन करता है हम वो चीज इजीली परचेज कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। नाउ अब आते हैं मनी फ्लो पे। मनी फ्लो क्या होती है, मनी फ्लो भी हमारे किसके बीच में होती है, फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में होती है। ये भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे होती है। और इसमें क्या होती है, मनी, इसके अंदर किसका एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज होता है कि हमें ये चीज खरीदनी है तो इसके बदले पैसे दो और फिर वो चीज खरीद लो, ठीक है। और इसमें मतलब कि हमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है कि मतलब कि रियल फ्लो में बाटा एक्सचेंज की डिफिकल्टीज हो रही थी, बट इन मनी फ्लो हम इजीली कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम देते हैं, अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरी नीचे मैंने लिंक मेंशन कर दी है टेलीग्राम, उस पर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको एज अ पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। अगर आपको इसी टाइप्स के, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So students, now the most important topic, circular flow of income in two sector economy. In which two sector of economy? This is most important question. ये 110% बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, सीबीएसई जरूर पूछता है इस क्वेश्चन को, तो इसको अच्छे से समझ लेना। वैसे इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं, बट फिर भी जो आपको पीछे जो डायग्राम समझाया था हाउस होल्ड से फर्म, वो बना देना इसके अंदर, और जो मैं अभी आपको ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं ये कर देना, आपको इसमें फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, हाउस होल्ड बेसिकली अब इसमें होता क्या है, हाउस होल्ड क्या होते हैं, हमारे ओनर्स होते हैं। भाई सामान बना है तो उसको हाउस होल्ड ही तो लेगा, ठीक है। हाउस होल्ड आदि ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भी ओनर्स होते हैं, और कंज्यूमर्स भी होते हैं, उन चीजों को खरीदने वाले भी वही होते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं वो ओनर्स, किसके होते हैं, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और क्या होता है कंज्यूमर्स, किस कंज्यूमर्स भी होते हैं। अब सामान बना है तो वही तो खरीदेंगे। और फर्म्स क्या करते हैं, फर्म्स क्या करते हैं, फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, और सेल किसको करते हैं, सेल देम टू हाउस होल्ड, फिर वो हाउस होल्ड को ही बेच देते हैं। भाई हमने सामान खरीदा, अब तुम लोग खरीदोगे भी तो सही, है ना, ठीक है। तो इसमें आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इतना होगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ स्टूडेंट्स, अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है आपका कि हमारी इकोनॉमिक्स में सिर्फ ओनली 2 सेक्टर्स हैं, और वो कौन से सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड योर प्रोड्यूसर। इनके अलावा
कुछ नहीं है, जो भी बाकी के जो सेक्टर्स है वो भी नहीं, सिर्फ यही सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर भी और हाउस होल्ड सेक्टर, ये कुछ नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं आपके में, और आपके कोर्स में सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज योर हाउस होल्ड स्पेंट इंटायर इनकम। हाउस होल्ड स्पेंड इंटायर इनकम, आपके जितने भाई बहन ने कमाया, जितने भी मम्मी पापा ने कमाया, सेविंग नहीं करनी है, ये हमें सिर्फ एज्यूम करना है कि हमने सिर्फ उनको स्पेंड करा है, कोई सेविंग हमने उनकी नहीं करी है। ठीक है, इसके अंदर नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, कुछ कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है हमारी, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये एज्यूम करा है हमने कि ना तो यहाँ पे हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, ना हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये है आपके एजम्पशंस इन अ शॉर्ट फॉर्म। ये जितना लेंदी लिखा था मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब के बेल वाले आइकन को मत भूलना। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए नोट्स से रिलेटेड क्लास 12 के, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए और कौन से उसके नोट्स चाहिए। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है टेलीग्राम की, उस पर जाके आपको क्लिक करना है, उस पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।